अल्लाह ताला जब हमारा पर्दा रखता है तो ऐसे में इंसान को जो ताकीद की गई है कासिम अली शाह साहब कि एक दूसरे का पर्दा रखो, किसी की इज्जत ना उछालो, दूसरों की ज़िंदगियों में दखल अंदाजी ना करो, बहतानबाजी ना करो, ये सब चीज़ें हमें सिखा दी गई हैं, लेकिन वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनती? हम इस्लामी मुल्क में भी रहते हैं, इस्लामी इक़दार की बात भी करते हैं, नमाज रोज़ा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अमल बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, हमें एक बात माननी पड़ेगी कि मजहबी होने का मतलब सिर्फ इबादत गुजार होना नहीं है। मजहबी होने का और दीन को फॉलो करने का मतलब ये भी है कि हम इस्लामी मुआशरत को फॉलो करें, इस्लामी इक़दार को फॉलो करें, और वो तमाम के तमाम वो समाजी चीज़ें जिनसे मना किया गया है उनसे बचें, और जो अहकाम हैं उनको फॉलो करें। एक बड़ी खूबसूरत कुरान पाक में अल्लाह का ये इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे का लिबास हैं। जो लिबास होता है ना, उसका रमशा सबसे अहम काम होता है कि लिबास छुपाता है, पर्दे में रखता है, ढांप के रखता है, मुश्किल मौसम से बचाता है, आपको मुनफरिद बनाता है, आपको मुमताज़ बनाता है, आपको सिक्योर करता है, मौसम की मुश्किलात से बचाता है, आपके ऐब सारे उसके ज़ेरे साया छुप जाते हैं। यानी जो सबसे करीबी रिश्ता है, बहुत ही करीब का रिश्ता जो दुनिया में आप बनाते हैं, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, और अल्लाह उसको लिबास से तशबीह दे रहा है कि लिबास की मानिंद है। अब आप ये देख लीजिए, जितने आपके करीब के ताल्लुक़ हैं वो करीब के ताल्लुक़ कहीं ना कहीं छुपाने वाले, दरगुजर करने वाले, माफ़ करने वाले होने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर मियाँ बीवी के रिश्तों में भी देखेंगे कि कई ऐसे केसेस मिलेंगे आपको अदालतों में और FIA में और पुलिस के पास, जहाँ पर बीवी ने मियाँ को एक्सपोज कर दिया है, जहाँ पर हस्बैंड ने बीवी को एक्सपोज कर दिया है, और इतने बुरे तरीके से एक्सपोज किया है कि उसकी बाद की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। ये भी बता दूं कि दीन क्यों मना करता है। दीन इसलिए मना करता है जब आप अदालतों में क्या एक्सपोज कर दिया, अब तो वही वाली बात सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्सपोज कर दिया है, तो ये हद तक हम जो है ना वो गिर चुके हैं। अब देखिए, इसका नुकसान ही होता है कि जब आप किसी को एक्सपोज इस तरह करते हैं और वो बंदे का सारा तारुफ बुरा हो जाता है, और उस बंदे के पास फिर इस्लाह की गुंजाइश नहीं रहती। एक ऐसा गुनाहगार जो छुपा हुआ गुनाहगार है, जिसका गुनाह सिर्फ अल्लाह को पता है, उसकी इस्लाह की 100% उम्मीद है कि वो तौबा करे और वापस आ जाए। लेकिन एक मशहूर गुनाहगार जिसके बारे में सब जानते हैं, वो ठीक होना चाहेगा, लेकिन जो सोशल इमेज है उसका, जो लोग उसके बारे में तज़किरे कर रहे हैं, जो उसका नाम ले लेके उंगलियां उठा रहे हैं, वो इमेज उसको ठीक नहीं होने देगा। तो दीन में हिकमत ये है कि आप पर्दा इसलिए डालिए कि क्या पता किसी की इस्लाह हो जाए, और क्या पता कि कोई ठीक हो जाए और उसकी आने वाली ज़िंदगी जो है वो पहले वाली गलत ज़िंदगी से बेहतर हो। सो ये एक खूबसूरत एक वैल्यूज़ हैं दीन की, जिसमें पर्दादारी का और छुपाने का, और गुनाहगार, देखिए गुनाह से नफ़रत कर सकते हैं, आप गुनाहगार से नफ़रत नहीं कर सकते। क्या पता आज का गुनाहगार तौबा करे और वो बख्शा जाए, और आप जो उंगली उठा रहे हैं उसको गलत कह रहे हैं, आपकी पकड़ हो जाए। ये भी रमशा बात कहूँ कि जो हम मेहनत करते हैं दूसरों की गलतियाँ ढूंढने की, उतनी मेहनत अगर हम खुद पे कर लें तो हमारी इस्लाह हो जाए। यानी हम खुद पे मेहनत करने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरों की गलतियों को इंडिकेट करके हम इसका मजा लेते हैं। हमें अच्छा, एक बड़ा अहम काम जो हमारे सुनने वाले कर सकते क्या हैं, ये प्रैक्टिस आज से अगर कोई बदखोई करे ये ले जा सकती है? जी जी, मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमारा सुनने वाला को बड़ा बुजुर्ग बैठा हमें सुन रहा है और वो उसके सामने कोई किसी की बदखोई करे, तो वो उसको माजरत करे, शटअप कॉल करे कि भाई मैंने नहीं सुननी, तुम एक गलत काम करने लगे हो, तुम एक बुरा काम करने लगे हो। तो हम किसी को गीबत करने से रोकते भी नहीं हैं, और गीबत खुद भी करके रुकते नहीं हैं। तो जब आप किसी को बुराई से रोकेंगे ही नहीं, या बुराई को बुराई जानेंगी नहीं, तो वो माशरे में कैसे खत्म होगी? तो कासिम अली शाह साहब, ये जो इज्जत लोग उछालते हैं, जैसे हमने कहा ना कि गीबत करने में तो और सुनने में बड़ा मज़ा आता है, पूरे पूरे सेशंस होते हैं उसके तो गीबत के, तो ऐसे में लोगों को किस तरह से रोका जा सकता है? जो लोग दूसरों की इज्जत उछालते हैं उनकी हौसला शिकनी कैसे की जाए ताकि ये प्रैक्टिस जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ? देखें, एक तो जो कानून है इसका पता होना, शऊर होना, वो मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पे कम से कम जो हमारे बुकला हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं साइबर क्राइम के, वो आके बताते भी रहते हैं कि आप किसी की इजाज़त के बगैर उसकी अगर तस्वीर बनाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, ये एक क्राइम है।
आप किसी के अगर आप टो लगाते हैं और उसके बाद उसकी तशहीर करते हैं, ये क्राइम है। लेकिन क्राइम के साथ साथ अगेन समझिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये आपको खुद पे कंट्रोल करना है कि ये अगर आदत मुझे पड़ गई है तो मैंने बचना है, मैंने अवॉइड करना है। और हर वो बंदा जो माशरे में बाशऊर है उसका फ़र्ज़ है कि इस तरह के लोगों को डिस्करेज किया जाए और उनको कहा जाए कि आप गलत कर रहे हैं। जब तक गलती की निशानदही नहीं होती उस गलती को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। जब तक ये नहीं बताया जाता, और हम बिलखसूस अपनी यंग जनरेशंस को अगर नहीं बताते जिन्होंने मुल्क संभालना है, ये 12 से 13 करोड़ की तादाद में हमारे यंगस्टर्स मौजूद हैं इस मुल्क में, अगर हम इनको रोकते नहीं, इनको बताते नहीं, इनको समझाते नहीं, इनको अवेयर नहीं करते, तो फिर मेरा ख्याल है माशरा बड़ी तेज़ी के साथ तबाही की तरफ चला जाएगा। क्योंकि इससे रंजिशें बढ़ती हैं, तदूरतें बढ़ती हैं, नफ़रतें बढ़ती हैं, बदनामी के बाद इस्लाह की गुंजाइश कम हो जाती है, अल्लाह पे भरोसा और यकीन कम होता है। इज़्ज़तें रखने वाला रब है, पर्दे डालने वाला रब है। अल्लाह को जो सबसे बेहतरीन अमल पसंद है, जो मैंने हदीस और कुरान से समझा, वो है सतारुल अयूब होना उसका, कि वो पर्दे डाल देता है, वो छुपा देता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का बड़ा खूबसूरत कौल है। आप फरमाते हैं कि अगर बाप की नीयत का और बाप की सोच का बेटे को पता लग जाए तो बेटा उसका जनाजा नहीं पढ़ सकता। आप देखिए कि अल्लाह कितना गफूर रहीम है कि वो सोच पे भी पर्दे डालता है, आपके अमलों पे भी पर्दे डाल देता है। और वो तमाम के तमाम फेल जिनको मना किया गया गुनाह है और सख्त सजाएं हैं, उनके गवाहों की तादाद भी ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए? अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना है, इतनी बड़ी सज़ा देनी है, तो उसके गवाह भी फिर 3 होने चाहिए। कासिम अली शाह साहब, क्या ये बहुत बेहतर ना हो जाए अगर हम पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करने की कोशिश करें, और ये जो दूसरों की इज्जत उछालने वाला या उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे तो हम बहुत नज़र रखते हैं कि इसमें ये बुराई है, तुम में ये खामी है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, हम ये सारी चीज़ों की निशानदही करते हैं। लेकिन क्या ही बेहतर हो जाए कि हर इंसान, वो जितना भी बुरा हो, उसमें जितनी भी खामियां हो, उसके अंदर अच्छाई ज़रूर होगी। तो उस अच्छाई को तलाश करने की कोशिश करें और उसको अपने अंदर भी अडॉप्ट करें, ना कि हम दूसरों के खामियों पे जो है ना वो नुक्ताचीनी करते रहें, उस पर उंगली उठाते रहें। किसी ना किसी से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर सभी ये कोशिश करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से बड़ी हेल्दी चीज़ और हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है, अपने अतराफ़ हम लोगों के साथ करें तो। रमशा, मेरा ख्याल है हर शख्स को एक्नॉलेजमेंट, इज़्ज़त, प्यार, एहतराम, शाबाशी अच्छी लगती है। हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत ऑक्सीजन है, लेकिन एहतराम और इज़्ज़त भी उसकी बुनियादी ज़रूरत है। तो अगर हम माशरे में ये ट्रेंड चले कि हमने लोगों की अच्छाई देखनी है, उनको शाबाशी देनी है, उनका शुक्रिया अदा करना है, उनके अंदर कोई खूबी है तो उस खूबी का तज़किरा करना है। देखिए, बड़ा अच्छा जुमला वासिफ अली वासिफ साहब का, वो कहते हैं जो दोस्त है वो आपसे आपकी बुराई बयान करता है, लेकिन आपके बाहर कहीं गैर मौजूदगी में आपकी खूबी बयान करता है। यानी दोस्त जब भी होगा वो आपके पास बैठ के आपकी खामी कर लेगा कि यार ये ठीक कर दो, लेकिन गैर मौजूदगी में हमेशा खूबी बयान करेगा। यहाँ उल्ट हो चुका है। आपको बड़े लोग मिलेंगे जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उठ के जाएंगे वो आपकी बदियां करनी शुरू कर देंगे। ये सारे के सारे समाजी बीमारियां हैं इस माशरे में, जहाँ इतनी तबलीग हो रही है, जहाँ इतने मेंबर पे दर्स दिए जा रहे हैं, जहाँ इतने चैनल्स पे काम हो रहा है, जहाँ इतने एंकर बोल रहे हैं, जहाँ इतने स्पीकर्स बोल रहे हैं, जहाँ इतने मुबल्लग बोल रहे हैं, वहाँ पर मेरा ख्याल है इन तमाम समाजी बुराइयों और बीमारियों की निशानदेही और इनकी इस्लाह की बात भी होनी चाहिए। कासिम अली शाह साहब, एक बहुत बड़ा मसला है ये जो इज्जतें उछालने वाला, ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने वाला, कैरेक्टर असैसिनेशन वाला, उसका बहुत बड़ा जो पीछे मसला होता है या बुनियाद होती है, बेस होती है, वो एक जेलसी फैक्टर है। ये जेलसी फैक्टर हमें बढ़ता क्यों जा रहा है? क्या हमें अपने ऊपर एतमाद नहीं है, या जो है ना वो फिर वही वाली बात के कल्ब की तस्कीन के लिए हम कर रहे होते हैं? जेलसी को कैसे जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी बुनियादी वजूहात होती क्या है? क्या हमारे अपने अंदर कमियां हैं या कोई और वजूहात हैं? रमशा, मेरा ख्याल है जेलस होने वालों से ज़्यादा जेलस करने वाले कोई निशानदेही नहीं हम कर रहे। बड़ी दुनिया इस वक्त अपनी गाड़ी दिखाना चाहती है, अपना बड़ा घर दिखाना चाहती है, अपनी अशिया की तशहीर करना चाहती है। मैं तो कल से कंपेन मैंने शुरू कर दी है कि हम लोग जो अपने अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज़ की, अपने नाश्तों की, अपने लंच की, अपने डिनर्स की, अपने सूटों की, अपनी शॉपिंग की, ये जो तशहीर सोशल मीडिया पे करते हैं, ना करें। हम किसको दिखाना चाहते हैं, हम किसको बताना चाहते हैं, हम अपने हासिल पैदा करते हैं,
वो हासिद वहां पर तो लाइक टिक या कमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में वो हमारे खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करते हैं, वो बदखोई करते हैं, वो मुमकिन है कोई तशहीर करें कहीं बैठ के, वो तज़किरा करें, वो गीबत करें, वो कोई चालबाजी करें, वो कोई चापलूसी करें, वो कुछ चालाकी करें। उससे बचने का हल ये है कि हम पहले तय करें ये सोशल मीडिया ये किस लिए है। ये मतलब अपनी ज़ाती ज़िंदगी की तशहीर के लिए आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो रोज़ अपनी बेगम के साथ तस्वीर लगाते हैं, वो समझ नहीं आती उनकी साइकोलॉजी की कि वो असल में दिखाना और बताना क्या चाह रहे हैं। और दूसरा तरफ आए आपको कई लोग मिलेंगे वो अपने रोज़ नाश्तों की खानों की तस्वीरें लगा रहे हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे रोज़ पोस्ट करते हैं कि जनाब आज जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सबसे पहले ये सोशल मीडिया से पहले पीछे जो खड़ा जिसने मोबाइल पकड़ा उस बंदे की इस्लाह होने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हमेशा अवेलेबल होती है, इस्तेमाल की जा सकती है, इस्तेमाल करने वाला उसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये बड़ा अहम है। तो हासिद दरअसल लोग अपना खुद पैदा करते हैं। हसद जो है वो दिलाया जाता है अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, तशहीर करके, दिखा के। फिर मुआजना बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और कंपैरिजन अपने से ऊपर वालों से। हम नहीं देखते कि हमसे नीचे कितनी दुनिया और वो कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी है। नीचे देखेंगे तो शुक्र अदा करेंगे, लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो फिर आपको लगता है मेरे पास है ही कुछ नहीं और आप हसद में चले जाते हैं।